नंदनवन में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बहुत समय पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। टूनी चिड़िया जंगल से बांस काट कर लाती और फिर उसके पंखे बनाती थी। फिर उन पंखों को वो बाजार में बेचा करती थी। टुनटुनी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन वो खुशी खुशी स्कूल से घर आती है। माँ, कहाँ हो माँ? ये देखो, आज स्कूल में मुझे ट्रॉफी मिली है। उसकी आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे वाह, ये ट्रॉफी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, ये बहुत सुंदर है। तुम जानती हो, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। अब मुझे दे ये ट्रॉफी और तू जाकर मुंह हाथ धो ले। मैं इस ट्रॉफी को संभाल कर रख देती हूँ। टुनटुनी मुंह हाथ धोने चली जाती है। थोड़ी देर में वो वापस आती है और भोजन करके अपनी दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। अगले दिन जब टूनी चिड़िया पंखा बेचने जा रही थी, तब टुनटुनी उससे कहती है, माँ, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए पास वाले जंगल के हाई स्कूल में दाखिला लेना होगा। तुम मेरे साथ चलकर मेरा दाखिला वहाँ करवा दो। लेकिन बिटिया, वो जंगल तो यहाँ से काफी दूर है। तुम वहाँ अकेली कैसे जाएगी? तुम चिंता मत करो माँ, मेरी सहेली रानो तोती और बुलबुल भी उसी स्कूल में अपना दाखिला करवा रही हैं। मैं उनके साथ चली जाऊंगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। आज मैं पंखे बेचने जा रही हूँ। कल तुम्हारा दाखिला हाई स्कूल में करा दूंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया पंखे बेचने के लिए चली जाती है। पंखे ले लो, पंखे, बांस के बने पंखे। अरे ओ पंखे वाली, एक पंखा कितने की दे रही हो? 5 रुपए की एक पंखा दे रही हूँ दीदी। ये लो, ये पंखे बहुत ही मजबूत और टिकाऊ हैं। आराम से पूरी गर्मी निकल जाएगी। लेकिन तुम इसके दाम बहुत ज्यादा ले रही हो। मैं तो 2 रुपए दूंगी। अगर देना है तो दो, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये लो दीदी, बोनी का समय है, ग्राहक को लौटने नहीं दूंगी। तुम 2 रुपए ही दे दो। इस तरह पंखे बेचकर शाम को टूनी चिड़िया अपने घर लौटती है। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी का दाखिला पास वाले जंगल के हाई स्कूल में करवा देती है। टुनटुनी खुशी खुशी आगे की पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल में जाने लगती है। धीरे धीरे गर्मी का मौसम बीत जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। माँ, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो छतरी भी नहीं है। अगर मैं स्कूल नहीं गई तो मैं क्लास में सबसे पीछे हो जाऊंगी। तुम ऐसा करो माँ, मेरे लिए एक छतरी खरीद कर बाजार से ला दो। फिर मैं भी छतरी लेकर स्कूल जाऊंगी। लेकिन टुनटुनी बेटा, छतरी तो बहुत महंगी मिलेगी। तुझे तो पता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे छतरी खरीद कर दे सकूं। टूनी चिड़िया चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी नजर घर में रखे हुए बांस पर जाती है। तब उसे ख्याल आता है, क्यों न वो टुनटुनी के लिए इस बांस से लकड़ी की छतरी बना दे। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया रात भर जागकर टुनटुनी के लिए लकड़ी की छतरी बनाती है। फिर वो उस छतरी को ले जाकर टुनटुनी के पास रख देती है। जब टुनटुनी की आँख खुलती है तो वो अपने पास लकड़ी की छतरी देखकर खुश हो जाती है। बेटा, ये छतरी मैंने तेरे लिए बनाई है। अब से तू इसे लेकर स्कूल जाना। अब टूनी चिड़िया लकड़ी के पंखे के साथ साथ लकड़ी की छतरी भी बेचना शुरू कर देती है। छतरी आ गई, छतरी, लकड़ी की छतरी, 1 रुपए में सस्ती और टिकाऊ छतरी। 1 रुपए की लकड़ी की छतरी के बारे में सुनकर कई पक्षी उसकी दुकान पर छतरी खरीदने आते हैं। मुझे एक छतरी दे दो बहन। और मुझे 2 छतरियाँ चाहिए। ठीक है, मैं अभी सबको 1-1 रुपए वाली छतरी देती हूँ। अब टूनी चिड़िया रात भर जागकर ढेरों लकड़ी की छतरी बनाती और अगले दिन बाजार में बेच देती। इस तरह टूनी चिड़िया 1 रुपए वाली लकड़ी की छतरी बनाकर बेचने लगी और ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।